हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देख रहा है कि अभी तक का सीटेट का जो पैटर्न दिया गया है, जिस पर अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दोस्तों, आप लोग जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जो देने वाले हैं वो मैं अपना देख रहा हूँ। जब तक का पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि देखिए किस तरह के क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें सबसे पहले जो आपको ज़रूरी है वो, जैसे आप देखिए कि अब हम सीडीपी की बात करते हैं सबसे पहले कि सीडीपी में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सीडीपी में देखिए क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इस चीज़ को आप थोड़ा समझिए अच्छे से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीडीपी में प्याजे। अब देखिए एक चीज़ और इस पे ध्यान दीजिए कि प्याजे से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट रखता है। इंपॉर्टेंट तो ये है कि टॉपिक ये है, लेकिन आप जनरली पढ़ते हैं कि इनकी 4 स्टेज होती है, इसमें ये इसका ये नाम होता है ये। तो दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है, इसलिए आपका ये पढ़ना व्यर्थ है। आप समझिए कि इसको कैसे पढ़ना है। आप प्याजे के बारे में पढ़िए, ठीक है। और प्याजे के बारे में एग्जाम्पल टाइप का क्वेश्चन देता है और पूछता है कि ये कैसे हैं, ये इसमें कौन सा नैतिक लगेगा, कौन सा क्या होगा, क्या दिया गया। तो उस तरह के क्वेश्चन इसमें बताए जाते हैं। ऐसे जनरली नहीं पूछते हैं कि ये कितने स्टेज के बारे में बात किए थे, तो 4। ऐसा अभी तक कोई शिफ्ट में देखने को नहीं मिला। इतना ईजी या पैटर्न नहीं है सीटेट का। बस यही है कि आप इसका डीपली अध्ययन कीजिए। क्या कीजिए? डीपली। पूछता यही है कि प्याजे से रिलेटेड क्या है, नहीं है, लेकिन इसका अध्ययन आप डीपली करें। उसके बाद दोस्तों इसमें बात करते हैं हम प्याजे के बाद वैज्ञानिक जो आते हैं वो है कोहल वर्ग। तो कोहल वर्ग का जो नैतिक विकास वाला सिद्धांत है वो आपसे बहुत चर्चा में है। जैसे अभी इसमें क्या दिए थे इन्होंने, कोहल वर्ग का जो नैतिक विकास था, ये बहुत भी आई है। इससे प्याजे से ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे क्वेश्चन ये है कि इन्होंने स्टेज के बारे में 3 स्टेज बताए थे, नहीं, 3 स्टेज के बारे में बात किए थे और इसमें 6 लेवल था। तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि 3 स्टेज था, कौन कौन था, सबका नाम बताइए, ऐसा कुछ नहीं पूछता। बस पूछेगा आपसे क्या कि इसमें तीनों स्टेज, जैसे जैसे को तैसा वाला बिहेवियर बच्चा कब करने लगेगा, उस पर कोई एग्जाम्पल रहेगा, उसी से सूटेबल आपका उसमें ऑप्शन रहेगा, जो कि काफ़ी खतरनाक होगा, जो एकदम एक दूसरे से रिलेटेड रहेगा। उसके बाद दोस्तों आगे देखिए, ये दो गो तो आप याद कीजिए। उसके बाद आ जाइए सामाजिक में वाइगोत्स्की का, किसका? वाई गोत्स्की का। तो ये जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी तक का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है इसमें ये तीनों फिक्स तौर पर पूछे गए हैं। और इनका भी एकदम कीजिए कि आप इनका डीपली अध्ययन कीजिए। डीपली का मतलब ये नहीं कि स्टेज सिर्फ देख लीजिए, ये हो गया वो हो गया, नहीं, एकदम डीपली इसका देखिए। और एक बात आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पेपर 1 से हल्का जो होता है वो पेपर 2 है। पेपर 2 से आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि जो आपको लगेगा कि पढ़े हुए हैं, लेकिन इसमें क्या रहेगा, पूछेगा इसी से, लेकिन क्वेश्चन इधर उधर से आने के बहुत सारे चांस है। उसके बाद दोस्तों इसमें तो आप ये देख लिए। उसके बाद इसमें कुछ और है जो कि क्या क्या है, तो देखिए अभी प्रेरणा होता है, बुद्धि एक, ये तो देखिए एक जो सिद्धांत होता है वो बुद्धि का होता है, ठीक है। और बुद्धि से उसके बाद आ जाइए, बुद्धि तो एकदम पढ़ के ही जाइए, ठीक है। बुद्धि से बहुत सारे, उसके बाद प्रगतिशील शिक्षा, ये सब प्रगतिशील शिक्षा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो भी अध्ययन कीजिए सारे का क्या कीजिए, डीपली, ठीक है। ये ऊपर से क्वेश्चन नहीं पूछता कि बुद्धि कितने प्रकार के हुए, कौन दिया था, ये नहीं, कुछ अंदर से पूछेगा कि इस तरह का बच्चा है, इसमें ये दिक्कत है। उसके बाद इसमें एक आता है पठन विकार। क्या पूछेगा? पठन विकार। ये जो होता है कि जैसे बच्चा लिखने पढ़ने किसी में कमज़ोर होता है, लिखना जब भी आएगा तो ग्राफिया पर चले जाइएगा। इस तरह से आप लोगों ने पढ़ा होगा। आप लोगों का ये अगर नहीं पढ़े हैं तो इस चैनल में बहुत सारा ऐसा वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि आप किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सीडीपी बस इसी के इर्द गिर्द घूमती है, कभी इससे कभी इससे, बस इतना ही आता है। लेकिन आप लोग जो भी पढ़िए उसके बाद डीपली पढ़िए। उसके बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ईवीएस। सबको लग रहा है कि ईवीएस क्या होता है, ईवीएस में कैसा क्वेश्चन आता है। तो ईवीएस में जो सबसे पहले आप देखिए कि जैसे बछेंद्री पाल था, कल्पना चावला था, इस टाइप का जो भी लोग थे, कर्नल मल्लेश्वरी थे, जो भी एनसीईआरटी वाले थे, उनका आप फुल रीडिंग करके जाइए। उनसे आपको जनरली पूछा जाता है डेट। क्या पूछेगा कि डेट, किस डेट को ये चंद्रमा में गई थी, किस, ये तो सब जानता है कि पहली वो थी, दूसरी ये थी, ये सब पता होता है। लेकिन मेन कन्फ्यूजन होता है डेट का। जैसे कुछ दिन पहले पूछा हुआ था कि बछेंद्री पाल जो होता है वो कब मतलब अथी में गई थी, तो वो जो था 23 मई और 19
84 को गई थी, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में क्या था, 23 जनवरी, 23 मई, 23 सब 23 करके दिए हुए था। आप कन्फ्यूज हो जाइएगा वहाँ पे कि क्या करना है। तो ये इस चीज़ को थोड़ा देखिए, और इसमें जो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, इस सब टाइप का कुछ देख लीजिए, जो कि काफ़ी अच्छा है। उसके बाद होता है, हाथी से पूछता था लेकिन इधर कुछ दिन से पूछना बंद कर दिया है। लेकिन आप लोग जो भी एनसीईआरटी का वो सब टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ के जाइए, मेंडल के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। और इसमें इसमें जो बात करते हैं, इसमें डेट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए, इससे आपका एकदम बनेगा ग्रिप, पूरा अच्छे से आप लिख के उसमें आओगे। इसका जो होता है ईवीएस, ये जो पेडागोगी होती है वो बहुत इजी होती है। इजी के मतलब आपको लग जाएगा कि हाँ ये हमसे हो जाने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों एक जो होता है, अब जो मेन टॉपिक जो है एनसीएफ 2005, इसको जितना बार हो सके एक एक चीज़ को 10 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे तो इसके इर्द गिर्द आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे, सारे चीज़ों में मिला के 2-3 क्वेश्चन हर एक चीज़ में पूछता है, ठीक है। जैसे मैथ में हुआ, हिंदी में, इंग्लिश में, सब में आते हैं ये। तो इसको आप थोड़े अच्छे से डिटेल पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से एकदम एनसीएफ 2005 के बारे में इसको पढ़िए अच्छे से एकदम, इसमें नंबर लाइए। 15 क्वेश्चन तो हम जनरली बता रहे हैं, नहीं आया तो आप हमको बताइएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। अब रिलेटेड रहता है कि 15 क्वेश्चन रहता है, दो ये नहीं कि 15 एक वो चीज़ में पूछ लेगा, नहीं, मैथ से भी रहेगा। उसके बाद उसमें आरटीआर तो इस बार पूछा नहीं था, लेकिन उसको पढ़ते रहिए, कोई ठीक नहीं है कब किधर से किधर लेके चला जाए। उसके बाद पक्षी के बारे में पढ़िए, उसके बाद थोड़ा पढ़ लीजिए, कौशल पढ़ लीजिए, संप्रेषण पढ़ लीजिए। उसके बाद समालोचनात्मक चिंतन जो था, इस पर थोड़ा समालोचनात्मक चिंतन, नात्मक चिंतन जो था, ये थोड़ा पढ़ लीजिए। और इसमें थोड़ा सा काम करेगा जो टैग वर्ड है, टैग वर्ड की क्या निगेटिव होता है, क्या पॉजिटिव होता है, इस पे पूरा कमांड करके जाइए, ये सब एकदम पूछेगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन बदल क्या दिया है कि जैसे टैग वर्ड आप जो जो सोचे हैं कि ये नहीं होगा, ऑप्शन पढ़िएगा वहाँ तो वो ही सही हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का फेज। उसके बाद दोस्तों थोड़ा बात करते हैं मैप। जिसको भी नहीं आता है, जिसको भी मैप में अगर एक भी चीज़ क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, तो आप इसका क्लास देख के जाइए, क्योंकि इससे इस बार का जो 23 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है उसमें 4 क्वेश्चन मैप से दिए गए थे। एक दिया गया था कि मतलब अरब सागर के निकट कौन कौन राज्य होती है, वो ऑप्शन से पता चल जाएगा आपको। मैंने मैप का क्लास लिया, आप उसमें भी देख सकते हैं अरब सागर के निकटवर्ती राज्य कौन कौन है। उसके बाद पूछा गया था कि भारत की राजधानी के सापेक्ष, ठीक है, गुजरात का जो गुजरात की स्थिति, गुजरात का जो, हाँ गुजरात की स्थिति बताइए। और फिर उसके कि भारत की राजधानी के सापेक्ष गुजरात और उत्तराखंड की स्थिति आप बताइए, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन क्या था, ये तो एगो हो गई। उसके बाद फिर बताया गया कि भारत की राजधानी से एक आप बताइए कि जो गुजरात तो हो गया। उसके बाद उत्तराखंड के बारे में भी समझ गए आप कि उत्तराखंड होता है। उसके बाद जयपुर, हाँ राजस्थान के बारे में पूछा गया था कि राजस्थान का जयपुर सिटी किस एरिया में पड़ता है, मतलब कि ये किस दिशा में हो गया, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि कोई बच्चा घर से चलता है तो वह पहले दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर जाता है, फिर दक्षिण की तरफ 2 किलोमीटर जाके स्कूल पहुंचता है, इस टाइप का क्वेश्चन एक दिए गया था। उसके बाद दोस्तों उसमें बहुत सारा जैसे था, ये तो 3 हो गई, और एक और था जो कि अभी पता याद नहीं, लेकिन बता देंगे हम आगे, देखिए वो सब थोड़ा अच्छे से इसको दिशा के क्लास आप कर लीजिए, इससे एकदम पूछेगा। उसके बाद न्यून कोण जो मैथ में था, न्यून कोण अधिक कोण, इससे एक क्वेश्चन पूछी गई थी कि क्वेश्चन सब अच्छा रहेगा एकदम। उसके बाद आप दोस्तों ये देखिए कि वर्ग का आपको नहीं पता है तो वर्ग के बारे में पूरा देख लीजिए, वृत्त के बारे में देख लीजिए, आयत समझ लीजिए, वर्ग आयत वृत्त, ये तीनों एकदम कॉन्सेप्ट होता है। इससे पेपर 2 में भी क्वेश्चन आते हैं और पेपर 1 में भी। इससे लगभग आपको 5 नंबर मिलेगा ही तीनों टॉपिक से, उससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम होने की कोई बात नहीं है। तो आप लोग इसको थोड़े अच्छे से देखिए। और भी इस तरह का क्वेश्चन हम आपको देंगे, ट्रेन से रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछता ही है, इस बार भी इस सब थोड़ा ध्यान से देखिए। आपका अगर आप लोगों ने इतना मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट पे आप चल दिए तो आप 140 प्लस अपने आप को पाओगे, इससे 1 नंबर कम नहीं हो सकता है। 140 प्लस आपका ये नंबर आएगा, ये एकदम 100% श्योर है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों वीडियो में अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस चैनल का थोड़ा मतलब शेयर कीजिए वीडियो को, जो आपको अच्छी है। तो अच्छी बात है कि अच्छी अच्छी चीज़ बताने चाहिए, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो तो इससे मेरा मनोबल बढ़ता है, हमको मन करता है कि हम एकदम बताएं बढ़िया से एकदम। ओनली कंटेंट के लिए यहाँ बात किया जाता है, ऐसा इधर उधर का कोई बात नहीं होता, बस एकदम पढ़ने से रिलेटेड आपको
आपको जो भी क्यूरी होगी, जो भी डाउट होगा आप दीजिए अथी में। उसके बाद शिक्षण विधि अर्थ पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तब कमेंट में लिखिए। ओके, थैंक यू सो मच।